चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। आईनी बेंचेस की तश्कील और जजेस के नामजदगी एजेंडे में शामिल है। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और तहरीक इंसाफ के शबरी फराज शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब, पीटीआई के उमर अयूब और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद शामिल। स्पीकर ने जुडिशल कमीशन की नामजदगियों का खत भेजा। 26वीं तरमीम की मंजूरी और जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद पहला इजलास होगा। जुडिशल कमीशन ने पार्लियामेंट के अरकान की तादाद में इजाफा किया गया है। हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी। हमारे लोग टांगें खींचने के बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। हम इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्देबाब करते चले जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से गुफ्तगू, कहा PIA को PTI के वज़ीर ने तबाह किया। आजकल वो छुप के बैठा है। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुताल्लिक़ गौर हो रहा है। मरियम नवाज ने मुझसे PIA ख़रीद कर नई एयरलाइन बनाने से मुतालिक बात की। मरियम ने कहा ब्रांड न्यू एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने मरियम से कहा कि मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या नई एयरलाइन भी बनाई जा सकती है। आपकी हुकूमत से हमें जांच छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, ये जो फॉर्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह रहे कि मारे खा खा के आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ, अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आए, इज्तिमा में लाहे अमल देंगे। अब हुकूक लेकर ही वापस आएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान, कहा मुशावरत हो गई, कैसे निकलना है और मुल्क बंद करना है। बर्दाश्त की एक हद होती है। एक केस में जमानत करवाएं, दूसरे में अंदर कर देते हैं। KP हाउस ने जो किया इसका जवाब देना होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। वजीर आला हूँ, सूबे की मशीनरी लाना मेरी सवाबदीद है। आइंदा भी लेकर आऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। हर चीज़ की हद होती है। रेड लाइन क्रॉस हो तो बहुत से ऑप्शन हैं। KP के सरकारी वसाइल को विफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला KP ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई। एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। 9 मई वालों से कोई डील नहीं होगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, इसे रुकने नहीं देंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कभी डील की अफवाहें तो कभी ट्रंप का नाम। शिकस्त खुर्दा अनासिर फेस सेविंग चाहते हैं। PTI में धड़ेबंदी हो चुकी। एक ग्रुप कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कहते थे। सीने पर गोली खाऊंगा, मगर पीठ दिखाकर भाग गए। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम पर रेफरेंडम के जरिए अवाम और वकला की राय ली जाए। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन बार और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर मुल्क की रेफरेंडम कराए। वकला एक्शन कमेटी के इजलास के बाद मुनीर मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वकला तहरीक चलाने के हवाले से इजलास में गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि अब नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद है कि अदलिया खामोश तमाशाई के बजाय फ्रंट फुट पर खेलेगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की। लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल, मंजर धुंधला गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड 1067 की सतह पर पहुंचा। डिफेंस फेज़ 8 में स्मोक सबसे ज़्यादा 1853 रिकॉर्ड। अस्करी 10 में 1724, फेज़ 5 में 1429 रिकॉर्ड। 12 बजे के बाद इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। फ़ज़ा में सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती मिकदार बीमारियों का बायस बनने लगी।
दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा है। आंखों में जलन, गले में खराश और बुखार की भी शिकायत, दमा और कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम के हामिल अफराद को ख़तरा है। एलर्जी के मरज़ में भी इजाफा, महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। इस्लामाबाद में भी स्मोक का खदशा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की दफ़ा 144 के नफाज की सिफारिश। भट्टों से धुएँ के अखराज, ज़रई फजले को जलाने पर पाबंदी की सिफारिश। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के सामने बेबसी जाहिर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हम फ़ज़ाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मोक में कमी के लिए जो कुछ कर सकते थे कर लिया। मसनूई बारिश के लिए बादलों की एक मिकदार होना लाजमी है। मरीम नवाज़ जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। स्मोक पहले भी होती थी, मगर पंजाब की मौजूदा हुकूमत जैसे इक़दामात पहले कभी नहीं किए गए। बानी पीटीआई ने तकारीर के जरिए आवाम को उकसाया। इश्तियाल दिलाने पर सानिहा 9 मई हुआ। GHQ में हमला केस में बानी पीटीआई के खिलाफ अबूरी चालान की कॉपी सामने आ गई। अबूरी नामुकम्मल चालान तफ्तीशी अफसर ने जमा करवाया। बानी की तकारीर और बयानात USB की सूरत में कब्जे में लिए गए। 4 जुलाई 2023 को बानी को मुकदमे में नामजद किया गया। शहरियार आफरीदी, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद भी मुलजिम नामजद। FIA ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पोस्टों के शवाहिद भी चालान में शामिल कर लिए। अखबारी तराशे, 256 मुकदमात की कॉपीज और 15 तस्वीर शामिल की गई। उधर बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने करार दिया, प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए 11 तारीखों पर मौका दिया। अगर आइंदा समाअत पर भी प्रोसिक्यूटर पेश न हुए तो फैसला सुना दिया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस से बरियत की दरखास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 5 नवंबर को बरियत की दरखास्तों पर समाअत की जाएगी। केस में फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। उधर तोशाखाना 2 रेफरेंस में बुशरा बीबी की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ज़मानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे को ठीक तरह से नहीं समझा। टैक्स अहदाफ में नाकामी, IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए FBR के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। FBR के 4 बोर्ड मेंबर समेत 18 अफसरों की उखाड़ पिछाड़। 60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाए जाने का इम्कान है। उधर FBR का कहना है कि अहदाफ में नजरसानी की दरख्वास्त नहीं की, ना ही इस मौजू पर IMF से कभी बात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली की सफ़ीर मारालिना और मिलन की मुलाकात। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटली की सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। सयाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कारपेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, इटली के सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। मुसलसल अदम हाजिरी पर PTI रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। 9 मई को जलाओ घिराव केस में मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर के वारंट जारी। फरहत अब्बास, वासिक क़य्यूम, ज़ुबैर नियाज़ी और हामिद रज़ा गिलानी भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 7 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का केस। अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, आइंदा समाअत पर पेश हो जाएंगे। 8 नवंबर तक जमानत है, अदालत उसके बाद की तारीख दे दे। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब कर लिया। अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले अमरीका से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अमरीका के इंतखाबात वहाँ का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज मबनी पर नहीं होनी चाहिए। शहरी रहमान कहती हैं, कारकुनों को इश्तियाल अंगेजी पर उकसाकर तहरीक इंसाफ की क़यादत छुप जाती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बुशरा बीबी गालिबन सियासत की गरज से पेशावर आ रही हैं।
इन लोगों को सूबे की नहीं जलसों की फिक्र है। सुना है केपी हुकूमत PIA लेना चाहती है, मालूम नहीं सूबाई हुकूमत कौन सा सियासी खेल खेलने जा रही है। सूबे की जामियात के लिए पैसे नहीं, वहाँ रकम लगाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। पंजाब की जेलों का मुआयना करने के लिए जिली कमेटी कायम। आहत चीमा, खतीजा शाह, शब्बर रजा रिजवी और अमीन ख्वाजा शामिल हैं। कमेटी जेलों का मुआयना करके सिफारिशात मुरतब करेगी। लाहौर में चीफ जस्टिस की सरबराही में मुशावरती इजलास में फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस ने कहा जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है और 1,08,000 से जायद रखे गए। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। 36,000 से जायद कैदी 1 साल से जायद अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर है। पंजाब पुलिस में 2 अरब 13 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ। महकमे के लिए खरीदारियों में पेपरा रूल्स की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब ऑफिस की 1 अरब 62 करोड़ रुपए की खरीदारियों में बेज़ाब्तगी पाई गई है। DPO गुजरात, डॉल्फिन यूनिट, फैसलाबाद और शेखुपुरा में भी खिलाफ वर्जियाँ पाई गई।